हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज मैं आपके लिए एनर्जी ओरेकल से पहले देखूँगी और फिर टैरो से देखेंगे क्या एनर्जी चल रही है आपके पार्टनर्स की, और फिर हम देखेंगे साइकिक टैरो से नेक्स्ट एक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या चल रहा है इस वक्त, उनकी लाइफ में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। आई नीड 6 कार्ड्स। करंट एनर्जी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी। फर्स्ट कार्ड आया है हमारे पास नंबर 33, डोर टू रोमांस। सेकंड कार्ड है कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 6। ओके, थर्ड कार्ड है नंबर 47, द थिंकिंग वुमन, एंड नंबर 8, इनडिसीजन। फिर हमारे पास है नंबर 4, हैप्पी फैमिली। फिर हमारे पास है नंबर 45, मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है अप्रिशिएशन। फाइन। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस वक्त इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। आप ही इनके दिल दिमाग पर छाए हुए हो 24 घंटे 24/7। पूरे कार्ड्स ये बता रहे हैं कि ये किसी भी तरह थर्ड पार्टी से निकलकर आपकी तरफ आना चाहते हैं। जो भी इनडिसीजन है, जो भी इनके मन में कन्फ्यूजन है, उससे बाहर निकलना चाह रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। क्लियर ये दिख रहा है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कैसे करना है, क्या करना है, कैसे आपको कमिटमेंट देना है। कहीं आप इनसे दूर तो नहीं हो रहे हो, कहीं आप इन्हें छोड़ तो नहीं दोगे, कहीं आप इन्हें भूल तो नहीं जाओगे, कहीं आप अपने आप में इतना ज़्यादा बिजी हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके लाइफ में कोई और आ गया है। बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं इस वक्त। दिल थाम कर बैठे हुए इस वक्त। इनके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आप चल रहे हो इस वक्त इनके दिमाग में। करंट एनर्जी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा रोमांटिक। डोर टू रोमांस, ये जानते हैं कि आपके दिल की चाबी इनके पास और इनके दिल की चाबी आपके पास है, लेकिन फिर भी एक डर है इनके मन में इस वक्त कि कहीं आप अपने लाइफ में आगे तो नहीं बढ़ रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। आप में से कुछ लोग हो सकता है इस धरती पर जन्म लेने के पहले ही आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो यूनिवर्स में कि आपको इनके साथ मिलना है, आपका इनके साथ आगे क्या रिलेशनशिप रहने वाला है। कुछ लोग यहाँ धरती पर 3D मैट्रिक्स में हो सकता है कि किसी तरह के लीगल सिचुएशन से गुजर रहे हों, या ये किसी और के साथ मैरिड हों जहाँ से ये निकलना चाह रहे हैं। जब तक ये उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपसे नहीं मिल पाएंगे या आपका रियूनियन नहीं हो पाएगा। कुछ इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग में से कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पार्टनर या तो कहीं और मैरिड हैं या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, किसी कार्मिक रिलेशनशिप में है जो कि उनको सर्व नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी वो उसे निभा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बिकॉज ऑफ सम जो भी सोशल नॉर्म्स होते हैं, सोसाइटी फैक्टर्स होते हैं, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ये इतना ज़रूर जानते हैं कि ये आपको खोना नहीं चाहते। तो ये बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर आप अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, अब आप चेजिंग एनर्जी में नहीं हो, तो इन्हें बहुत अच्छा भी लग रहा है आपको इतना स्ट्रॉन्ग देख के, लेकिन इन्हें डर भी लग रहा है। इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि कहीं आप इन्हें खो तो नहीं दोगे, या मतलब ये आपको खो तो नहीं देंगे। ये वाली एक फीलिंग आ रही है इनके अंदर। ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं। ये आपके साथ बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा है इस वक्त, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा है। आपको लेकर 24 घंटे ये सोच रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब आप चेजिंग एनर्जी में रहते हो तो ये आपसे दूर भागते हैं। बट क्योंकि आप बैलेंस्ड हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपने पे इनर वर्क कर रहे हो, मेडिटेशन में अपना ध्यान लगा रहे हो, अपने काम धाम में ध्यान लगा रहे हो, अपना फोकस आपने डाइवर्ट कर रखा है, तो इन्हें आपकी वो मिसिंग एनर्जी फील नहीं हो रही है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं आप इनसे दूर तो नहीं चले गए। तो ये भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ये आपके साथ एक मैरिज प्लान कर रहे हैं, एक फ्यूचर प्लानिंग जैसा इमेजिनेशन इनका 24 घंटा चल रहा है आपको लेकर। तो ये इनकी करंट एनर्जी है इस वक्त। देखते हैं, टैरो से भी देख लेते हैं क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं।
प्लीज़ गाइड कर एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव एनर्जी, करंट एनर्जी क्या चल रहा है, मैक्सिमम लोगों के पार्टनर्स के दिल दिमाग में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, प्लीज़ गाइड करें। एस ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक। देखिए वहाँ से भी आया था कि ये इनडिसाइसिव हैं, इनडिसीजन का कार्ड आया था विद 4 ऑफ हैप्पी फैमिली, और यहाँ से भी इनडिसाइसिव हैं और हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है। मतलब कि ये थर्ड पार्टी में आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर किसी ना किसी 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई और है। ये कोई और कुछ भी हो सकता है, या तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस हो सकती हैं, या तो सोसाइटल फैक्टर हो सकता है, कम्युनिटी फैक्टर हो सकता है, लोग समाज, कल्चर डिफरेंसेस, एज डिफरेंसेस, या कोई पास्ट हो सकता है, या तो आपका कोई पास्ट है या इनका कोई पास्ट है। बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, सबकी अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, तो ये जगल कर रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर दिख रहा है बॉटम की एनर्जी से कि ये आपको लेकर ही प्लानिंग कर रहे हैं। ये सेम एनर्जी निकल कर आई है। बहुत ज़्यादा इमोशंस इस वक्त हैं आपको लेकर। एनर्जी ओरेकल से जो आया था वही यहाँ पे भी आया है। डेफिनेटली इमोशनल हो रहे हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर हो सकता है बहुत जल्द आपसे बात करने की कोशिश करें, रीच आउट करें आपकी तरफ, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें। द एम्परर, बाहर से एक तरह से ये आपको ऐसे दिखाएंगे जैसे ये कोकोनट है जैसे नारियल होता है, बाहर से बहुत सख्त लेकिन अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, वो वाली एनर्जी है इनकी इस वक्त। बाहर से ऐसे दिखाएंगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या बहुत लॉजिकल सोच दिखाएंगे कि नहीं ठीक है, अच्छा है, बट एक्चुअलिटी में ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आपको लेकर। 9 ऑफ वॉन्ड्स, डर है इनके मन में, जैसा कि मैंने कहा बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं। अगर आप इन्हें चेज़ नहीं कर रहे हैं, या अगर आपसे इनकी बातचीत नहीं हो रही है, या मिसिंग एनर्जी इनकी आपको फील नहीं हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी हो रहे हैं। द स्टार, इन्हें अभी भी होप है कि आपके साथ सब कुछ इनका अच्छा होगा। जब भी आपके लाइफ में रिटर्न आएंगे आप इन्हें एक्सेप्ट करेंगे पहले की तरह, इन्हें बहुत ज़्यादा होप्स हैं। 3 ऑफ कप्स, आपके साथ जो भी मोमेंट्स इन्होंने सेलिब्रेट करे हैं, या जो अच्छी मेमोरीज़ हैं, या जो पार्टी आपने की है, डेट पे गए हैं, या जो भी मेमोरीज़ हैं, उसे बहुत ज़्यादा ये मिस कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, देखिए इनकी विश है आपके साथ कंप्लीशन। 9 एंड 10 दोनों कार्ड आया है, मतलब कि इनकी विश है आपके साथ आगे बढ़ना, इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट देना, इनकी इच्छा है आपसे मैरिज करना। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है, क्लियरली दिख रहा है आपको ये कार्ड, यहाँ रख देती हूँ। द मून, आपसे छुपा रहे हैं, इनके लाइफ में कुछ इश्यूज़ भी चल रहे हैं जिसकी वजह से ये इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपसे शादी करना चाहते हैं डियर, इनके दिमाग में इस वक्त सिर्फ आप हो। बहुत ही प्यारी एनर्जी है। एनर्जी ओरेकल से भी बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए और यहाँ से भी बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं। तो शादी ही इनका मेन सेंटर पॉइंट है, आपके साथ कंप्लीशन, आपके साथ एक अच्छी लाइफ, आपके साथ एक अच्छा प्यारा घर, एक अच्छी जो आफ्टर मैरिड लाइफ होती है, बहुत सारी चीज़ें ये इमेजिन कर रहे हैं। पैशनेट हो रहे हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपकी तरफ इस वक्त, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं आपको लेकर। मे बी अगर आप दोनों सेपरेशन में हैं और अगर बात नहीं हो रही है तो मे बी इनकी हैवी एनर्जी आप भी फील कर सकते हो। आपके चेस्ट में एक हैवीपन फील करोगे आप, या आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, ऐसा लगेगा जैसे आपको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत जोर लगाना पड़ रहा है आपको सांस लेने के लिए। इस तरह की भी एनर्जी आप फील कर सकते हो इनकी। द एम्प्रेस, यहाँ पर एम्परर एंड एम्प्रेस आई हैं, कपल आया है। इसका मतलब ये है कि थर्ड पार्टी पेरेंट्स भी हो सकते हैं। ज़्यादातर लोगों के पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, इसलिए वेटिंग एनर्जी में है। तो ये भी हो सकता है कि ये आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, आपसे शादी करना चाह रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। और आपसे बात करें तो क्या करें, आप तो बात करते ही पूछोगे कि शादी का क्या है, मेरे पेरेंट्स मुझे बोल रहे हैं शादी के लिए, तो आप कब तक हाँ बोलोगे, या क्या होगा हमारे रिलेशन का फ्यूचर। तो ये उस चीज़ को भी लेकर नहीं आ पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, जबकि मिस कर रहे हैं। ये भी यहाँ पर बहुत सारी सिचुएशंस दिख रही है। तो जब तक वो आपको श्योर शॉर्ट कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे तब तक वो जगल कर रहे हैं, लेकिन वो आपको ही कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे ही लव करते हैं, आपको ही मिस कर रहे हैं, ये भी दिख रहा है। तो इन्होंने एक तरह से सरेंडर कर रखा है इस रिलेशनशिप को, और पूरी होप है इन्हें कि ये रिलेशनशिप में ये सक्सेस मिलेगी।
तो ये इनकी करंट एनर्जी है। आज की एनर्जी आपने देखा होगा दोनों ही डेक से बहुत प्यारी निकल कर आई है। लेट्स चेक नेक्स्ट एक्शन, आपके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन। होप कि नेक्स्ट एक्शन भी प्यारा ही आए। क्या आया? बड़ा गंदा कार्ड था यार। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ। उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है? क्या बातचीत होगी? क्या रीयूनियन होगा? क्या रीच आउट करेंगे मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पार्टनर्स? क्या अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे? प्लीज़ गाइड करें। नेक्स्ट एक्शन, लेट्स स्टार्ट। यस, वाओ, खुश हो गई मैं तो। मैसेज का कार्ड देखकर ही खुश हो गई थी मैं। साथ ही साथ ये भी आ गए तो सोने पे सुहागा वाला मुहावरा याद आ गया मुझे। तो फर्स्ट कार्ड ही बैलेंस आ गया था, तो मुझे लग गया था कि आप दोनों की सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी। यस, सेलिब्रेशंस आर कमिंग टुवर्ड्स माय व्यूअर्स। सेलिब्रेशन आने वाली है, आपके हैप्पी मोमेंट्स आने वाले हैं। बहुत जल्द आपके लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। सेलिब्रेशन का कार्ड आया भी था करंट एनर्जी में, तो आपके पार्टनर आपसे कुछ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। बैलेंस होते हुए दिख रही है सिचुएशन। अगर आप दोनों में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो रिकवरी होगी, बैलेंस आएगी सिचुएशन में। मैसेज का कार्ड आया है, तो जितने इमोशंस उनके दिल में भरे पड़े हैं, जैसा कि हमने एनर्जी ओरेकल से देखा और करंट एनर्जी में देखा कि वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक प्लानिंग को लेकर सोच रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, तो आपको बड़े प्यारे प्यारे मैसेजेस रिसीव होने वाले हैं आपके पार्टनर की तरफ से। रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है। आप में से ज़्यादातर लोग रीयूनाइट होते हुए दिख रहे हैं। सो 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है। अगस्त के अंदर, अगस्त एंड के पहले ज़्यादातर लोगों का यहाँ पर मैसेजेस रिसीव होगा। 8 नंबर अगस्त का है, तो 8 दिन 8 घंटे 8 मिनट या अगस्त एंड के पहले, क्योंकि अगस्त ऑलमोस्ट हाफ हो ही चुका है, तो बिफोर अगस्त एंड मैक्सिमम लोगों का मैसेजेस रिसीव होगा। और कुछ लोगों को कमिटमेंट भी मिल रही है। मैंने काफ़ी कमेंट्स पढ़े, आपको कमिटमेंट मिल रहा है शादी का, तो उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिन्हें नहीं मिला है उन्हें भी बहुत जल्द रिसीव होगा। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। आप जितना बैलेंस रहेंगे उतनी ज़्यादा आपको ग्रोथ होगी, उतनी ज़्यादा आप अपनी हायर वाइब्रेशन में रहेंगे और उतनी ज़्यादा जल्दी आप अपने पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो ये यहाँ पे 5 कार्ड्स बड़े प्यारे आए। इसे तो क्लैरिफाई करने का भी मेरा मन नहीं कर रहा है, बट लेट्स क्लैरिफाई, देख लेते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है। क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स से उनके पार्टनर्स? अपने दिल की बातें आपसे शेयर कर सकते हैं। हार्ट चक्रा एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। शादी को लेकर अपने दिल की बातें आपसे शेयर करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा इंतज़ार करवा सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कहें आपसे कि बैलेंस होगी सिचुएशन, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, सब ठीक कर दूंगी या कर दूंगा मैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, जो भी इनसिक्योरिटी है आपसे पूछ सकते हैं, आप पे थोड़ा सा डाउट कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा पॉजिटिवनेस दिखा सकते हैं। कहाँ लगी हो, कहाँ लगे हो, या क्या कर रहे हो, इतने रात को क्यों ऑनलाइन हो। थोड़ी सी आपको केयर दिखाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि इतनी केयर क्यों हो गई, पिछले 2 महीने से कहाँ थे, वो वाली एनर्जी हो सकती है। तो ये वाली एनर्जी यहाँ दिख रही है। बड़े प्यारी एनर्जी है आज की, तो माइंड ब्लोइंग एनर्जी है। तो शादी को लेकर सक्सेस आपको किसी तरह की एक जो बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं उसको, मुझे वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि जैसे बच्चे को सुई लगने वाली होती है ना, बच्चा बहुत सैड हो जाता है, उसको लगता है अब तो बस मैं गया। उस टाइम पे मम्मा लोग क्या करती हैं कि उसके मुंह में चॉकलेट ठूंस देती हैं। स्पेशली मेरी मम्मा तो ऐसे ही करती थी, मेरे मुंह में चॉकलेट ठूंस देती थी ताकि मैं रोऊं भी तो आवाज़ ना आए। मैं चॉकलेट में बिज़ी हुई और मेरे को सुई लगी, ठीक है। तो यहाँ पर वही वाली एनर्जी है कि ये आप पे पहले थोड़ा प्यार दिखाएंगे, फिर आपको थोड़ा सा हक दिखाएंगे, गुस्सा कर सकते हैं, कहाँ क्या चल रहा है, वहाँ ऐसा क्यों कमेंट किया, उस पे क्यों लाइक किया, या थोड़ा सा ऐसा केयर दिखाएंगे कि इनको आपकी बहुत फ़िक्र है। और फिर धीरे धीरे ये आपसे चेक करेंगे कि क्या मैरिज को लेकर मैं कमिटमेंट नहीं दे रही हूँ या नहीं दे रहा हूँ, तो क्या आपको उससे प्रॉब्लम है, कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो। तो वो आपसे शादी को लेकर भी कुछ ना कुछ बातें आपसे घुमा फिरा के पूछ सकते हैं
कि आप स्टिल वेट कर रहे हो इनका या नहीं कर रहे हो। तो ये आपको किसी तरह की एक सांत्वना वाली जो एनर्जी होती है ना, कि मैं तो आपका ही हूँ और मैं तो आपसे ही शादी करूँगा और सारी सिचुएशन ठीक कर दूँगी या सारा सिचुएशन ठीक हो जाएगा, इस तरह की बातें करेंगे ताकि आपका रिएक्शन देखें कि आप बहुत खुश हो जा रहे हो या आप एवरेज हो, या आपका क्या एग्जैक्ट रिएक्शन है इनकी बातों पर। बहुत सारी चीज़ें ये आपसे नोटिस करते हैं। आप कभी शांति से इनके ओल्ड चैट पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितनी शार्प माइंडेड हैं और हम लोग कितने बुद्धू हैं। जो भी फेमिनिन एनर्जी होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो बह जाते हैं इमोशंस में, और ये लोग बहुत स्मार्ट होते हैं। ये आपसे उतना ही बोलेंगे जितने से आप सारी बातें इनको जता दो, और जब आप सारी बातें जता देते हो, सारी एनर्जी इन्हें दे देते हो, तो ये निश्चिंत हो जाते हैं कि अरे ये मैं तो झूठ मूठ का डर रही थी या डर रहा था, ये तो कहीं नहीं गया। और फिर वो वापस अपने ओल्ड पैटर्न में आ जाते हैं। तो बेटर है कि आपको ना बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में आना है, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल में नहीं बहना है और बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में भी नहीं रहना है, आपको बैलेंस में रहना है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा जिनको भी कॉल मैसेज रिसीव होगा, वरना थोड़ी दिन बाद आप मुझे मैसेज करके कहोगे मैम फिर से ब्लॉक कर दिया। तो वो ना हो, इसलिए मैं आपको पहले ही गाइड कर रही हूँ। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। डेफिनेटली आप में से ज़्यादातर लोगों का यूनियन होने वाला है आने वाले 8 मिनट 8 घंटे 8 दिन के अंदर। सो पॉजिटिव रहें, बहुत ही प्यारी एनर्जी है आज की एनर्जी। तो माहौल एकदम खुशनुमा हो गया मेरा। लेट्स चेक एंजल गाइडेंस। भगवान करे ये एनर्जी सबसे रेजोनेट कर जाए, मेरे ऑल व्यूवर्स जितने भी हैं, और टाइमलेस है तो आने वाले व्यूवर्स की भी एनर्जी ऐसी ही महक जाए। सो लेट्स चेक एंजल गाइडेंस। रिकवरी का कार्ड दिया है एंजल्स ने, बिग हैप्पी चेंजेस, वाओ, पीसफुल रेजोल्यूशन, ये भी आ रहा है, लिसन टू योर इंट्यूशन, एंड द लास्ट वन इज़ बी असर्टिव। बड़े प्यारे कार्ड्स भी आ गए आज तो। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक था, बी असर्टिव, लिसन टू योर इंट्यूशन, पीसफुल रेजोल्यूशन, बिग हैप्पी चेंजेस एंड रिकवरी। ये कार्ड्स बता रहे हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो पैचअप हो सकता है, सिचुएशन ठीक हो सकती है, आपके लाइफ में ओवर एंड ऑल बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। बस आपको अपना हाथ फैला के उसे रिसीव करना है पॉजिटिवली। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन खुद आपको गाइड करेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ इम्बैलेंस हो रहे हो। अपनी इंट्यूशन की हमेशा सुने, जब सेपरेट हो जाते हैं तब मत सुने, हमेशा सुने, ऑल 24 आवर्स। बी असर्टिव, पॉजिटिव रहें, जो सोचेंगे वही होगा, ठीक है। तो आप अगर अपनी रियलिटी के क्रिएटर हो तो आप वही चीज़ क्रिएट करो जो आप चाहते हो अपने लाइफ में। बहुत ज़्यादा नेगेटिव मैनिफेस्ट मत करो। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, अरे वो तो थर्ड पार्टी के साथ है, अरे वो तो वहाँ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है, अरे वो तो थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा। ज़रूरी नहीं है जो दिखता है वही सच हो, राइट। कुछ इल्यूजन्स भी क्रिएट किए जाते हैं आपको चेक करने के लिए कि आप बैलेंस्ड हैं, कि आप लोअर वाइब्रेशन में जा रहे हैं, कि आप ट्रिगर हो रहे हैं। तो अगर आप ट्रिगर हो जा रहे हैं तो समझ लें अभी आप बैलेंस नहीं हैं। अगर आप लोअर वाइब्रेशन में चले जा रहे हैं तो समझ लें कि आप बैलेंस नहीं हैं। समटाइम्स एक आध बार बात अलग है, बट अगर आप अभी भी ये सब चीज़ें आपको अफेक्ट कर रही हैं, इतना सब जानने के बाद कि यूनिवर्स कायनात आपके लिए लगी है, उसके बाद भी अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप मतलब कि अभी बैलेंस नहीं है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है। रिकवरी होते हुए दिख रही है आपके रिलेशनशिप में, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। देखते हैं कुछ मैसेजेस और फिर हम करेंगे रीडिंग को एंड। देखते हैं क्या मैसेजेस निकल रहे हैं। फर्स्ट मैसेज है, आई फील हेल्प व्हेन आई एम नॉट विद यू। आपके साथ नहीं होते तो इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सेकेंड कार्ड है, आई नो यू विल ऑलवेज़ बी देयर फॉर मी। इन्हें ये भरोसा है कि आप कहीं नहीं जाने वाले हो, इसीलिए आपको हल्के में ले लेते हैं। मे बी जब भी इनको लगेगा कि अब आप इनको वैसी एनर्जी नहीं दे रहे हो जैसे आप पहले दे रहे थे, तब इनके मन में एक डर होगा कि अरे ये कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ज़्यादा ही कुछ देर कर दी या मेरे से दूर हो रही है या हो रहा है वो वाली एनर्जी। क्योंकि कोई भी इंसान हो उसे अनकंडीशनल लव हमेशा वो प्रायोरिटी पे रखता है। तो अगर आप किसी से अनकंडीशनल लव किए हो तो वो हमेशा उस चीज़ की वैल्यू करेगा। यू गिव अमेजिंग हग्स, मिस कर रहे हैं आपको। यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विद मी, आपकी जो भी मेमोरीज़ हैं वो रिकॉल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। यू स्टेयर एट मी लाइक आई एम द बेस्ट लुकिंग पर्सन इन द वर्ल्ड। हो सकता है कि वो आपको ऐसे देखती हों या देखते हों कि जैसे आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं है, और सही बात है, अपने पार्टनर से बेहतर कोई लगना भी नहीं चाहिए।
यू ऑलवेज गिव मी क्यूट नेम्स। हो सकता है आप उन्हें अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे नाम देते होगे, नाम्स बोल रही हूँ। यू कैन रीड माई इनर मोस्ट थाट्स। हो सकता है क्योंकि अगर आप सोल से कनेक्टेड हैं तो वो क्या सोच रहे हैं वो भी आपको पता चल जाता हो, या वो क्या खाने का मन कर रहा है उनका वो भी आपको पता चल जाता हो, या वो क्या बोलने वाले हैं वो भी आपको पता चल जाता हो। तो ये चीज़ें उन्हें शॉक कर देती हैं। I love how you wrap your arms around me and how that makes me feel secure. And the last card is your voice resonates deeply in my soul. देखिए इनको भी किसी न किसी तरह से फीलिंग्स आ ही जाती हैं कि सोल से कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है इस रिलेशनशिप में। हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा ये सब फॉलो नहीं करते, टैरो रीडिंग्स और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, वीडियोज़ एंड ऑल देखना, अपनी कर्मा में ही बहुत ज़्यादा इंगेज्ड होते हैं। तो इस सब चीज़ों के बारे में भले उनको ना पता हो, बट एक कनेक्शन उनको भी फील होता है कि बाकियों से अलग कनेक्शन है आपके साथ। सो ये थी आज की रीडिंग। अगर आज की रीडिंग आपको गाइड की हो, आपको पॉजिटिविटी फील हुई हो और आने वाले समय में अगर आपसे रेजोनेट हो, ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें, चैनल पसंद आया हो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।